देविका। देविका, बेटा काफी रात हो गई है, चलो अब सो जाओ। लेकिन माँ, आपने मुझे आज कोई कहानी नहीं सुनाई। कहानी सुनाओ ना। देविका, रोज कहानी सुनने की आदत कब छोड़ेगी? अब तू बड़ी हो गई है, अब सो जा बेटा। सुबह नानी के घर जाना है ना? नहीं माँ, पहले आप कहानी सुनाओ, मैं तभी सोऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है। हजारों साल पहले की बात है, जब देवी देवता अपना जीवन आनंद से बिताते थे। चारों तरफ हरियाली और फूलों की सुगंध बिखरी रहती थी और उस राज्य में हर कोई खुश रहता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर कहीं दूर असुर भी रहते थे, जो अपनी नकारात्मक शक्तियों से बुरे काम करते थे और उनके मन में बसे पाप की वजह से अक्सर देवी देवताओं और असुरों में युद्ध होता रहता था, जिससे पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो जाता था। इसीलिए ऋषि मुनि ने महायज्ञ करके एक नई शक्ति बनाई, जिसका नाम था यक्षिणी। यक्षिणी को जंगल, पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। कुछ समय बाद एक यक्षिणी नीलावंती ने एक खास ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ को पढ़ने वाला प्राकृतिक सभी संसाधनों, जानवरों, पक्षियों को समझ सकता था और उन जंगलों में बसने वाली सभी नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों पर काबू पा सकता था। समय बदला और पृथ्वी पर इंसान ने जन्म लिया। इंसानों में देवताओं जैसी समझ और असुरों जैसा लोभ बसा था। इसलिए इंसानों ने अपने लालच और इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस ग्रंथ का दुरुपयोग किया, जिससे दुखी होकर नीलावंती ने श्राप दिया। अगर कोई भी उस ग्रंथ को पढ़ेगा, या तो वो पागल हो जाएगा या मृत्यु उसका साथी बनेगी। और तब से धीरे धीरे नीलावंती ग्रंथ दुनिया की नजरों से विलुप्त हो गया और बस लोक कथाओं में इसकी याद रह गई। पर माँ, क्या यक्षिणी अब भी जंगलों में रहती है? देविका, ये सब कहानियां हैं। अब चलो जल्दी से सो जाओ। अपनी माँ की बात मानकर देविका सो गई। लेकिन राधिका को देविका का वो सवाल बेचैन कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उसके अतीत में हुई कोई अजीब घटना की परछाई अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रही हो। अगले दिन सुबह देविका अपनी मां राधिका के साथ नानी के घर जाने लगी। लेकिन रात वाली कहानी बार बार उसके मन में अलग अलग विचार लेकर आ रही थी। देविका, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी चुप क्यों हो? माँ, क्या सच में इंसान उस किताब को पढ़कर जानवरों से बातें कर सकता है? देविका, रात बताया था ना कि वो बस एक कहानी है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ समय बाद वे दोनों सोनपुर पहुंच गए। लेकिन तभी देविका की नजर एक बोर्ड पर पड़ी।
जिस पर लिखा था नीलावंती वन। माँ, देखो नीलावंती वन। क्या यही यक्षिणी रहती थी? देविका, अब बस करो। क्या तुमको समझ नहीं आया कि नीलावंती बस एक नाम है, उसका यक्षिणी से कोई लेना देना नहीं है, समझी? अपनी मां की बात को सुनकर देविका चुप तो हो गई, लेकिन अपने अंदर उठने वाले सवालों को रोक ना सकी। रूही, क्या ये तू है? रूही, रुकना, तू कहाँ जा रही है? देविका उस साए के पीछे चली जा रही थी। अचानक वो साया कहीं गायब हो गया। है लड़की, इतनी रात को इस जगह क्या कर रही हो? क्या तुमको नहीं पता ये जंगल श्रापित है, यहाँ नहीं आना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। उस आदमी के कहने पर देविका वहां से लौट आई, लेकिन वो लड़की कौन थी ये अब तक उसको समझ नहीं आया था। अगले दिन जब देविका अपनी नानी के साथ बाहर बैठी थी कि तभी उसको फिर से वो आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। नानी, वो सामने वाला जंगल, क्या वो नीलावंती का जंगल है? हाँ, वो नीलावंती का ही जंगल है। पर तू इस जंगल के बारे में क्यों पूछ रही है? तो नानी, क्या वो नीलावंती ग्रंथ जिससे सभी जानवरों से बातें कर सकते हैं अब भी उस जंगल में है? कौन जाने, ये बरसों पुरानी बात है। अब कोई उस जंगल में नहीं जाता। कहते हैं अगर कोई उस जंगल में जाता है तो नीलावंती उसको वापस नहीं आने देती और वहीं उसको कैद कर लेती है। तो नानी, क्या किसी ने नीलावंती को वहाँ देखा है? और नहीं तो क्या, पिछले ही महीने भोला उस जंगल में गया था। कहते हैं भोला उस बरगद के पेड़ के पास चला गया था जहाँ नीलावंती साधना करती थी, और तभी अचानक नीलावंती वहां आ गई और तब से भोला पागल हो गया। माँ, देविका, ये क्या बातें कर रहे हो आप दोनों? वो बच्ची है माँ, इन फालतू की झूठी बातों से डर जाएगी। देविका, चलो अंदर जाओ। तुमको समझाया था ना, वहां ऐसा कुछ नहीं है। उस रात भी देविका अपनी मां के साथ सोई हुई थी। देविका को लगा जैसे कोई उसको बुला रहा हो। तभी उसकी नजर सामने उस दरवाजे पर गई। आज फिर वहां कोई लड़की खड़ी थी। देविका उसके पीछे चलने लगी और वो साया आज फिर धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ रहा था। देविका
धीरे धीरे उस जंगल में जाने लगी। ये जंगल बेहद डरावना था। एक अजीब सा सन्नाटा। और हर कदम पर बढ़ता अंधकार, जैसे सूरज की रोशनी भी इस जंगल में न पहुंचती हो। और एक अजीब सी गंध जो उस ठंडे जंगल की गहराई के साथ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर के बाद देविका डरते डरते उस पेड़ के पास पहुंची, लेकिन अब उसकी उत्सुकता डर में बदल चुकी थी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।